पिछले वीडियो में हम लोग यूज ऑफ इट के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग अगले क्रम में यूज ऑफ देयर के बारे में पढ़ेंगे। यूज ऑफ इट और यूज ऑफ देयर में दोनों का उपयोग तभी होता है जब किसी वाक्य में कोई निश्चित सब्जेक्ट न दिया गया हो। लेकिन इट की कंडीशन ये होती है कि अगर दोनों वाक्य में सब्जेक्ट न दिया गया, अगर किसी वाक्य में सब्जेक्ट न दिया गया हो, अगर दिन बताना हो, मौसम बताना हो, समय का हाल बताना हो, महीना बताना हो, तो यूज ऑफ इट लगाते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे यूज ऑफ देयर का। इसका शाब्दिक अर्थ वहाँ होता है, देयर मतलब वहाँ होता है, परंतु जब किसी वाक्य में कोई वास्तविक मतलब कोई निश्चित सब्जेक्ट नहीं दिया होता तो देयर का प्रयोग करते हैं और सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। देयर का प्रयोग भी तभी करेंगे जब कोई वाक्य दिया गया हो और उसमें कोई निश्चित सब्जेक्ट ना हो, तो सब्जेक्ट के रूप में हम लोग देयर का यूज करते हैं। इट का यूज भी जब किसी वाक्य में कोई सब्जेक्ट न दिया गया हो तो इट का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन इट के लिए कंडीशन है कि इस वाक्य में समय बताना हो, दिन बताना हो, महीना बताना हो, तो हम लोग इट लगाएंगे। और नहीं तो अगर ऐसे वाक्य हैं और सब्जेक्ट नहीं दिया तो देयर का प्रयोग करें। जैसे एग्जाम्पल हम आपको बताएं, तुम्हारी शर्ट में कितनी जेबें हैं, तो हाउ मेनी पॉकेट्स आर देयर इन योर शर्ट्स। तुम्हारी शर्ट में कितनी जेबें हैं, तो हाउ मेनी पॉकेट्स आर देयर इन योर शर्ट। जैसे कहा जाए रायगढ़ में एक राजा था, तो इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो क्या लेंगे देयर वाज अ किंग इन रायगढ़। और एक मेन बात बता दें कि देयर का प्रयोग जो होता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में होता है। देयर का प्रयोग सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों रूप में होता है। बस डिफरेंस ये होता है कि हमको सेंटेंस के आगे कंडीशन देख के हमको पता करेंगे कि सिंगुलर है कि, जैसे यहाँ पर तुम्हारी शर्ट में कितनी जेबें हैं, यहाँ प्लूरल है, जैसे देयर के साथ क्या लगा है आपका आर लगा है। लेकिन रायगढ़ में एक राजा था, यहाँ पर सिंगुलर है, देयर के बाद क्या लगा है वाज। कहने का मतलब देयर का प्रयोग आपका सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों में होगा, लेकिन इट का प्रयोग केवल सिंगुलर में होता है। इट का प्रयोग केवल सिंगुलर में होता है, देयर का प्रयोग सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों में होता है। और वाक्य के आगे कंडीशन देख के, आगे की स्थिति देख के हमको पता चल जाता है कि इस वाक्य में सिंगुलर होगा कि, जैसे इसमें था आपका तुम्हारी शर्ट में कितनी जेबें हैं, आगे से पता चल रहा जेबें हैं मतलब बहुत एक से अधिक जेबें मतलब प्लूरल है। यहाँ पता रायगढ़ में एक राजा था, यहाँ वाक्य से पता चला क्या है एक सिंगुलर है। कहने का मतलब कि जो देयर का प्रयोग होता है सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों में होता है। देयर का प्रयोग करते कहाँ है, जब कोई सेंटेंस दिया हो उसमें कोई निश्चित सब्जेक्ट ना हो तो सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग करते हैं। इट का प्रयोग भी देयर और इट में इतना ही डिफरेंस है, देयर और इट दोनों का प्रयोग जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता तो सब्जेक्ट के रूप में ही प्रयोग करते हैं। लेकिन इट के प्रयोग में कुछ कंडीशन है कि दिन बताना हो, समय बताना हो, मौसम बताना हो, तो वहां पर इट लगाते हैं। बाकी सभी में अगर सब्जेक्ट नहीं दिया तो देयर का प्रयोग। उम्मीद है कि हमने यूज ऑफ देयर भी पढ़ाया और साथ साथ आपको देयर और इट में दोनों में डिफरेंस भी समझाया कि दोनों में डिफरेंस क्या है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए कि हमने बता रहे यूजेज का प्रयोग मोस्टली हम लोग स्टोरी बनाने में करते हैं। और आजकल देखिए क्लास 9 से 12 तक की एग्जाम में स्टोरी आती है और छोटे क्लासों में डायरेक्ट सेंटेंस ट्रांसलेशन के रूप में, तो सभी क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को शेयर करें और चैनल में नए हों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।